जिगर हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम जुज़्व है। ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। जिगर की बीमारियों का किस तरह पता चलेगा? कौन से टेस्ट ऐसे ज़रूरी हैं जिनसे हम जिगर की बीमारियों का पता चला सकते हैं? एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, इसमें फैटी लिवर जिगर में है या नहीं है, जिगर बीमार तो नहीं है, और जिगर की सतही सूरत हाल क्या है। तो हकीम साहब, ये टेस्ट जो है ये ग़िज़ा से पहले ज़्यादा बेहतर है या ग़िज़ा के बाद ज़्यादा अच्छे नतीजे देते हैं? टेस्ट कभी LFT कभी भी करवाया जा सकता है। बेहतर ये है कि आप निहार हो जाएं, हर्बल मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत ही ज़िंदगी के साथ मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मौजूद नाज़रीन, जिगर हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम जुज़्व है। ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है और जिस्म में सैकड़ों काम सरअंजाम देता है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जब जिगर बीमार होता है तो शुरू में इसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती और हमें पता नहीं चलता कि हम बीमार हैं। लेकिन जब पता चलता है तो बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। जिगर की बीमारियों का किस तरह पता चलेगा? कौन से टेस्ट ऐसे ज़रूरी हैं जिनसे हम जिगर की बीमारियों का पता चला सकते हैं, और वो टेस्ट कब करवाने चाहिए? यही हमारे प्रोग्राम का मौजू है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब हकीम अज़ीज़ुर्रहमान साहब। सर खुशामदीद एक दफ़ा फिर आपको। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जिगर की बीमारियों का पता चलाने के लिए कौन से टेस्ट दरकार हैं और इनसे क्या पता चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिगर की बीमारियों को जांचने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिसमें हमें सिगरुल कबद और अज़मुल कबद यानी फैटी लिवर उसका टेस्ट सामने आ जाएगा कि फैटी लिवर क्या है। इसमें फैटी लिवर जिगर में है या नहीं है, जिगर बीमार तो नहीं है, और जिगर की सतही सूरत हाल क्या है। इसके साथ साथ इसका दूसरा टेस्ट हम करवाएंगे LFT में लिवर फंक्शन टेस्ट में हमारे जिगर की अंदरूनी सूरत हाल, मुख्तलिफ एंजाइम और मादों के मतलब हमें पता चल जाएगा कि इसकी वहाँ हम लोग उसकी जांच करवा लेंगे कि इसमें बाइल कितना है और इसमें AST कितना, ALT कितना। तो ये टेस्ट जो है ये मेन टेस्ट है इसके लिए, जिगर की सतही अंदरूनी सूरत हाल जांचने के लिए। और इसके अल्ट्रासाउंड को अगर हम करवाएं तो ये उसकी सतही सूरत हाल हमारे सामने वाज़े करती है कि ये क्या चीज़ है। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि जिगर की सूरत हाल कैसी है। अल्ट्रासाउंड से हम उसकी सतही सूरत हाल जाँच सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अंदरूनी सूरत हाल भी उसके साथ पता चल जाता है। लेकिन LFT जो है ये एक ऐसा टेस्ट है, इसके साथ हमें मुख्तलिफ एंजाइम और मादों की जाँच पता चल जाता है कि जिगर की सेहत कैसी है। जी, तो हकीम साहब, ये टेस्ट जो है ये ग़िज़ा से पहले ज़्यादा बेहतर है या ग़िज़ा के बाद ज़्यादा अच्छे नतीजे देते हैं? टेस्ट कभी LFT कभी भी करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बेहतर ये है कि आप निहार हो जाएं तो और ज़्यादा बेहतर है। खाने के 2 घंटे बाद करवा लें तो बहुत बेहतर है। अच्छा हकीम साहब, ये जो LFT आप कह रहे हैं इसको ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन समझाएँ कि ये कौन सा टेस्ट है और ये क्या मालूमात हमें देता है और ये करवाना क्यों ज़रूरी है? कम अज़ कम मेरे ख्याल के मुताबिक कि गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे, और जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो LFT अपना करवा लेना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए। हर साल एक दफ़ा? साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे जिगर की अंदरूनी सतही सूरत हाल और अंदरूनी सूरत हाल क्या है। इसमें मुख्तलिफ जिगर की सेहत के मतलब जांचा जाता है, मुख्तलिफ एंजाइम और मादों के मतलब, प्रोटीन के मतलब इनकी सूरत हाल को जांचा जाता है कि इसमें कितनी है। और LFT एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। उसमें ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस C के हवाले से, हेपेटाइटिस B के हवाले से और जॉन्डिस के हवाले से। सिंपल यरकान जिसको यरकान असफर हमारी ज़बान में बोलते हैं, सिंपल जो यरकान है उसको देखने के लिए हम ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब ये टेस्ट हम करवाएंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मरीज़ की सूरत हाल क्या है, यानी कि उसका बाइल कितना है, बिलीरुबिन टोटल कितनी है, बिलीरुबिन कंजक्टेड कितनी है, बिलीरुबिन अनकंजक्टेड कितनी है, और इसमें अल्कलाइन फास्फेट कितनी है, इसमें HEPT कितनी है यानी कि ALT कितनी है, HEOT इसको देखा जाता है कि इसमें AST कितना है, गामा GT कितना है। ये जो सूरत हाल है ये जिगर के टेस्ट के मुतल्लिक़ हैं। और इसमें बाइल जब बढ़ जाए तो फिर जो है ना क्या सूरत हाल है कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोगों की आंखें पीली हो गई हैं, जिल्द उनकी स्किन उनकी पीली हो गई है, चेहरा बहुत ज़्यादा पीला हो गया है, हाथ पीले हो गए हैं,
और यूरिन जो है ना बहुत ज़्यादा पिलाहट में है, पेल आ रहा है, और उसके साथ साथ उसकी रंगत बहुत ज़्यादा गहरी पीली है। जो आम यरकान है जिसको हम जॉइंटस बोलते हैं, यानी कि वो पीला यरकान है, तो उसमें ये चीज़ें सारी वाज़ेह हो जाती हैं कि इसका बाइल कितना है। सबसे पहले बाइल इसका बिलिरुबिन देखी जाए, टोटल देखी जाए तो 1.1 इसकी या 1.2 इसकी जो है ना रेशियो है। जब इससे बढ़ जाएगी तो हमें ये समझेंगे कि यरकान की पहली सूरत हाल शुरू हो चुकी है। अगर बाज़ का बिलिरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला जाता है, एक्सट्रीम तक चला जाता है। जिनको यरकान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनका बाइल जो है ना बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी इनकी इसमें ख़ास तौर पे ये देखना होता है कि जो इनका HGPT है, जो पोर्टल वेन की तरफ वेन है, उसकी सूरत हाल जांची जाती है कि वो कैसी है। अब अगर HGPT बढ़ जाए तो फिर भी ये सूरत हाल होती है कि आँखें पीली, चेहरा पीला, भूख का ना लगना, जिगर के मुकाम पे ये बोझ और भारीपन महसूस होना। तो ये सारे जितने भी टेस्ट हैं ये LFT में ही पाए जाते हैं। यानी सादा अल्फाज में आप इसको जिगर की गर्मी भी कह सकते हैं। जो आम पहले अतिबा कराम यही कहते होते जिगर में, इसके जिगर में गर्मी है, तो ऐसी सूरत हाल ये HGPT जो होती है ये इसको वाज़े करती है। HGPT से पता चलता है कि जिगर के अंदर जो क्या प्रॉब्लम है जी, क्या ये LFT का एक पार्ट है ये HGPT। LFT में जो है ना वो HGPT पाई जाती है, लेकिन LFT जो HGPT है वो वाज़े करती है कि इसमें सूरत हाल इनकी गर्मी की सूरत हाल कितनी है। अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि ये LFT टेस्ट जो है ये हमें बार बार करवाना चाहिए, यानी जब हमें बीमारी डायग्नोज हो गई है तो अब उसको कितनी बार ये LFT टेस्ट करवाना जो है वो ज़रूरी है, यानी पहली दफ़ा करवाने के बाद? LFT जब आम जॉइंटस हो गया है, यरकान हो गया है, तो उस वक्त लाजमन जो है ना वो LFT करवाना चाहिए। उसमें उसकी अंदरूनी सूरत हाल में वाज़ेह हो जाएगी। जब हमने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया है तो उस ट्रीटमेंट में ये होगा कि हमें 15 दिन के बाद ये पता चल जाएगा कि हमारा मरीज़ किस सूरत हाल में खड़ा है, इस वक्त उसकी जिगर की सूरत हाल क्या है। इसलिए एक टेस्ट को बार बार करवाने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये तब करवाना चाहिए जब इसकी टोटल टेस्ट ख़राब आ गया है, टोटल टेस्ट जो है ना डिस्टर्ब है, तो फिर ये है कि इसका ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट करने के बाद 15 दिन के बाद हम लोग दोबारा इसका टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं 15 दिन के बाद दोबारा देखते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या है। लेकिन अगर एक दफ़ा LFT करवा लिया जाए और फिर आप किसी भी मुस्तनद तबीब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर ये है कि वो टेस्ट आपको एंड पे भी करवा लेना चाहिए। यानी जब देखें कि आंखों की सूरत हाल बेहतर हो गई है, पेशाब की सूरत हाल बेहतर हो गई है, जल्द की सूरत हाल बेहतर हो गई है, तो फिर कम अज़ कम जो उसका दौरानिया है उसके इलाज का, तो वो जब दौरानिया तकरीबन उसका तबीब के मुताबिक पूरा हो गया तो फिर दोबारा टेस्ट करवा लेना चाहिए। और वैसे अब नॉर्मल जो है वो साल में एक बार करवाना चाहिए। साल में एक दफ़ा टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा पहले से किसी और बीमारी के लिए कोई दवा या सप्लीमेंट ले रहा है तो क्या उसका भी जिगर के ऊपर कोई इफेक्ट आता है, यानी अगर टेस्ट करवाएं तो उस दवा की वजह से जिगर जो है मुतासर हो? ये जो जनरेशन इस वक्त जा रही है ये अमूमी तौर पे जिम ज्वाइन जिन्होंने किया होता है, जिम के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, करना चाहिए जिम लाजमी बंदे को जो है ना करना चाहिए, क्योंकि ये आजकल सारी सैर की सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल भी लोग वॉक नहीं कर रहे, तो उस सूरत हाल में जिम जो है ना वो जाना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो जिम जब ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या थोड़े अरसे बाद वो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर हैं, जो वहाँ पे जो लोग हैं, वो कहते हैं जी फूड सप्लीमेंट लें। तो फूड सप्लीमेंट क्या काम करता है कि ये हमारे जिगर की सोजश भी पैदा करता है। अच्छा। और फैटी लिवर भी पैदा करता है। लेकिन अगर आम सप्लीमेंट अगर आपने इस्तेमाल किया है और उसको भी आप एक मखसूस मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो फिर तो उसका जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि हमारे जिगर को जो है ना उनमें सोजिश पैदा करते हैं, फैटी लिवर पैदा करते हैं, लेकिन अगर इसको एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो फिर इस तरह की कंडीशन नहीं हो सकती, नॉर्मल रहेंगी इंशाल्लाह। ये दिल की जो अमराज की दवाइयाँ लोग खाते हैं, शुगर वगैरह की खाते हैं, उसका भी असर होता है या नहीं? किस चीज़ जिगर पे? जिगर पे उसका असर नहीं होता, लेकिन अगर सेफ मेडिसिन इस्तेमाल की जाए जो दिल के मुतल्लिक़ बीमारियों के मुतल्लिक़ मेडिसिन है, और आम किसी भी जगह पे कोई बीमारी है उसकी कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन आप ये समझें कि ये कहेंगे डायरेक्ट कोई जिगर पे इसका असर होता है तो ऐसी सूरत हाल हर्बल के हवाले से तो बिल्कुल ही नहीं है,
कि उसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि दूसरी किसी भी मर्ज़ के लिए हम लोग कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेचुरोपैथी जो है इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं जिगर पे। और दूसरी जो आम एक माइंड बन चुका है कि मेडिसिन के साथ जो है ना वो लीवर के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, किडनीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं। नेचुरोपैथी, हर्बल पैथी के जो भी जितनी भी मेडिसिन है इसको आप अगर आम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं या वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये इसके बहुत ही अच्छे असरात हैं। ये जहन से बिल्कुल निकाल दिया जाए कि ये किसी जगह पे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। खुसूसन जो एक चीज़ आम जो बन चुकी है कि इनके जो है ना वो किडनी के ऊपर इनकी मेडिसिन जो है ना वो असरअंदाज होती है। हर्बल मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना वो जिगर के ऊपर है, ना ही वो इसके ऊपर है किडनीज़ के ऊपर है। और ये इसको आप बिला झिझक बिल्कुल आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेथड है उस मेथड के मुताबिक ही ट्रीटमेंट करें तो फिर बेहतर है। जी, यानी आप कह रहे हैं कि हर्बल तरीक़ाकार जो इलाज है ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, महफूज तरीक़ा का इलाज है इंशाल्लाह सेफ। हकीम साहब, LFT को बेहतर करने के लिए फिर कोई नुस्खा जो है हमारे नाजरीन को बताइएगा। इसके लिए तो बहुत सारे नुस्खे मौजूद हैं, लेकिन कोई आसान सा नुस्खा जो आसान सा नुस्खा यानी अगर आपका LFT मुतासर हुआ है, LFT डिस्टर्ब हो गया, आपकी आम रूटीन की जिगर की अंदरूनी सूरत हाल कुछ डिस्टर्ब हो गई है जिसमें जो है ना वो आपका बाइल बढ़ गया है, एजिपिटी बढ़ गई है, तो बहुत ही मेरे ख्याल में हर घर में इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि कासनी 5 ग्राम, ज़रिश्क 10 ग्राम, रेवन चीनी 5 ग्राम और इलायची सब्ज़ 3 ग्राम और इंजीर इसमें जो है ना 3 अदद का इजाफा कर लें। बेहतर यह कि इब्तदाई सतह पे 1 कर लें, फिर 3 कर लें। ये रात को अगर भिगोएंगे तब भी इसमें मीठा आ जाएगा, इसका अपना नेचुरल जो इसमें मीठा वो आ जाएगा। अगर इसको हम जुशांदे की सूरत में इस्तेमाल करते हैं तो तब भी इसके अंदर मीठा आ जाएगा। अलहदा से आपको कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा कि हकीम साहब ने हमें जिगर के टेस्टों के बारे में बताया कि सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवा के जिगर को जान सकते हैं और फिर उसके साथ जो LFT टेस्ट है ये सबसे अहम टेस्ट है कि जब LFT खून का टेस्ट आप करवाएंगे तो आपको अपनी जिगर के बारे में तफसील से मालूम हो जाएगा कि जिगर जो है उसकी क्या सूरत हाल है। और फिर जो है उसके लिए हकीम साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा भी बताया है जो प्रोग्राम के आखिर में आप इसको नोट करें और इसको इस्तेमाल करें तो जिससे आपका जो जिगर है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से जो है वो महफूज रहेगा। बहुत शुक्रिया। AB मीडिया को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।